से पैसा निकालना चाह रहा हूँ, निकल ही नहीं रहा है, जमाने से पैसा जमा करता गया और जरूरत पड़ रहा है, निकल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है म्यूचुअल फंड का। कितना कोशिश कर लिया, म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकल रहा है। तो इस पर थोड़ा थोड़ा चीज़ है, हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है चीज़। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से पहले समझते हैं, और यदि आप नॉमिनी हैं तो इसके लिए बाद में देखते हैं। पहला, अगर इन्वेस्टर हैं तो KYC अपडेट करना है। इसमें मांगेगा क्या? पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, वो अपडेट कर देना है। दूसरा, अगर ये अपडेट नहीं है तो पैसा लाख उपाय कर लीजिए, मिलेगा नहीं। यानी कि आपको हर हाल में पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ ये जमा करना ही पड़ेगा। फोटो है वो लगेगा, सिग्नेचर अपडेट करना ही पड़ेगा। दूसरा है नॉमिनी अपडेट करना है। पहले ऐसा नहीं था, नॉमिनी हो ना हो पैसा आपका निकल जाता था। अब कहते हैं कि नॉमिनी अगर अपडेट नहीं है तो पहले अपडेट कीजिए, उसके बाद ही पैसा निकलेगा। तीसरा है ईमेल आईडी भी अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी अपडेट होना चाहिए। अब पता नहीं इसको क्या रीजन बनाया है, मुझे नहीं समझ में आता है, ये भी अपडेट होना चाहिए। अकाउंट नंबर आप किससे जमा करते थे, वो अकाउंट ही बंद हो गया, तो आपको अकाउंट नंबर नया भी अपडेट करना पड़ेगा। नया अकाउंट अपडेट करने के लिए पुराने बैंक का भी चेक मांगते हैं या पासबुक मांगते हैं, नए बैंक का तो चेक या पासबुक आपको देना ही पड़ेगा। पुराने बैंक का स्टेटमेंट हो, चेक हो, कुछ भी हो, प्रूफ आपको देना पड़ेगा। और नहीं है तो प्रोसीजर जो है AMC बताएगा। पुराने अकाउंट का कुछ भी अपडेट नहीं है तो भी AMC कोई तरीका बताएंगे, कोई फॉर्म देंगे, उसके बाद अपडेट करने के बाद पैसा निकलेगा। अब यदि नॉमिनी है तो सबसे पहला नॉमिनी का ये चेक है कि उसमें उनका नाम है कि नहीं। अगर तो नाम नहीं है तो पैसा निकालने में बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले इन्वेस्टर होते हुए आपको वहाँ पे नॉमिनी रजिस्टर करवा देना है। करना क्या है, नाम लिख के सबमिट कर देना है। अगर नहीं किए हैं तो फॉर्म मिलता है नॉमिनी का, वो भर के जमा कर दिया। तो यदि नॉमिनी है तो उनका नाम अपडेट होना चाहिए। अब अगर नॉमिनी अपडेट है और फर्स्ट होल्डर ऊपर चले गए तो KYC करना पड़ेगा। KYC फॉर्म लेके नॉमिनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर ये सब करके सबमिट करना है। एक बार KYC अपडेट हो गया उसके बाद नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक फॉर्म भी मिलेगा, ट्रांसफ़र फॉर्म, उसको सब कुछ भर करके सबमिट करेंगे तो नॉमिनी के नाम पे जितना भी पैसा है ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद नॉमिनी चाहे तो रिडीम करे, जरूरत पे खर्च करे, या चाहे तो उसी स्कीम को कंटिन्यू करे, वो नॉमिनी पे निर्भर करता है। जो ऑनर था, फर्स्ट होल्डर था, वो तो ऊपर चला गया, वो ऊपर से ऐसे देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये तामझाम समझने के लिए कि मेरा सब कुछ हुआ कि नहीं, पैसा जरूरत नहीं है, 2 साल 3 साल के बाद जरूरत है, ठीक है, 100 रुपया सारे स्कीम से निकाल लीजिए। उदाहरण के तौर पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था, अब ज़रूरत है कुछ पैसा निकालना है तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में बैंक अपडेट कर दिया, जिस अकाउंट में चाहिए 5,44,000 जमा किया था और आज वैल्यू दिखा रहा है 17,81,000। अब यहाँ से पैसा निकालना था, 17% का रिटर्न दिखा रहा है, तो यहाँ से मैंने 100 रुपया रिडीम कर लिया। 3-4 दिन में पैसा अकाउंट में आ गया, तो भाई चलो अपडेट हो गया, ये फोलियो ओके है। अब दूसरा है HDFC स्मॉल कैप, इसमें 3,96,000 जमा किया था और पैसे है 5,56,000, इससे भी 100 रुपया निकाल लिया, देख लिया। इसी तरह से करके ICC पोटेंशियल स्मॉल कैप, ICC वैल्यू डिस्कवरी, काफ़ी पुराना फंड है, 3,03,000 जमा किया था, आज पैसा है 11,27,000, यहाँ से भी 100 रुपया निकाल लिया। इस तरह से करके पिछले महीने में हमने ये 100 रुपया का खेल खेला। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 8,20,000, 3,000 का SIP किया, कुछ बीच बीच में टॉपअप किया। इस 8,20,000 का वैल्यू है आज 29,19,000। बहुत कम लोग ऐसे हैं म्यूचुअल फंड में, SIP में, जो इतना अच्छा लंबा समय में पैसा बनाए हैं। बहुत कम लोग हैं, 1% से कम लोग हैं। म्यूचुअल फंड SIP को, एडवाइजर को, सबको, पूरे इंडस्ट्री को गाली देते हुए दिन निकल जाता है, पर ये वाला पैसा नहीं बन पाता है। ये वाला पैसा बनने के लिए एक ही काम करना था, कंटिन्यू करना था। जो कर गया उनको 18.2% का रिटर्न मिल गया। तो इस तरह से करके सारे फोलियो में हमने ताबड़तोड़ रिडम्पशन डाला, 100 रुपया का, सब अकाउंट में आता चला गया। जिस अकाउंट में चाहिए वो अकाउंट में आ गया, कितना दिन में आया वो भी पता चल गया, 3-4 दिन में आ गया। सैटरडे संडे है तो 2 दिन और जोड़ दीजिए। तो इस तरह से करके खेल खेल लीजिए। अब आज का बात करते हैं। आज में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप 10-15 साल से पैसा जमा करते जा रहे हैं, आपका रिटर्न 15, 16, 17, 18% दिखा रहा है। अब 1 साल के बाद आपको ज़रूरत है, 6 महीने के बाद ज़रूरत है, बेहतर है वो काम जल्दी से पहले निपटा लीजिए। गुड रिटर्न मिल रहा है वो काम कर लीजिए। अच्छा खासा रिटर्न दिख रहा है, जो कल करना तो आज कर लेना है, करके बैठ जाना है।
तो मैं ये बोलूँगा काफ़ी पुराना पोर्टफोलियो है, तो जो काम करना है 3-4 महीना में करके बैठ जाना है। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे श्रीमान पूछते हैं कि आज के डेट में कौन सा स्मॉल कैप मल्टी कैप में लमसम होता है या नहीं होता है, कैसे चेक करें। तो जो भी ऐप से आप इन्वेस्ट करते हैं, मल्टी कैप सब लोग अलाउ करता है, स्मॉल कैप में ही दिक्कत है। स्मॉल कैप में भी वो निपॉन स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप है, बाकी का मुझे पता नहीं है। अगर मैं करूँगा, देखूंगा अलाउ नहीं हो रहा है तो उसमें नहीं करूँगा। HDFC में हो रहा है, क्वांट में हो रहा है, एक्सिस में हो रहा है, जिसमें हो रहा है उसमें करेंगे। इसी कारण से अभी देखते हैं, आज अगर चेक करते हैं कि HDFC का AUM कम था, HDFC स्मॉल कैप का AUM कम था, लेकिन वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ गया, AUM में गए तो HDFC का AUM SBI से आगे आ गया। कहाँ तो SBI आगे था 20,000 करोड़ से 21,000 करोड़ हो गया। क्यों? SBI ने लमसम बंद कर दिया, निपॉन ने भी बंद कर दिया है, तो HDFC में सब झोंकने लगा पैसा। आप देखेंगे कि अभी निपॉन से भी आगे ये निकल सकता है कि सारे देशवासी यहीं पे झोंकने लगे पैसे, तो टॉपअप करने लगे तो ये आगे बढ़ गया। तो इस तरह से आपको अगर ये चेक करना है कि कौन कौन से में है कौन से में नहीं है, तो आपको जो ऐप से परचेज कर रहे हैं उसी में देख लीजिए, या फिर आपको मैसेज कहीं ना कहीं से मेल पे आ ही जाता है। जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसमें जो भी चेंज होता है आपको मेल मैसेज आ जाता है कि इसमें हमने ये चेंज किया है, तो मेल भी आया होगा। तो जिसमें अलाउ है उसमें करना है, जिसमें अलाउ नहीं है नहीं करना है, उसमें SIP करते रहिए जिसमें अलाउ नहीं है। पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए, HDFC बैलेंस एडवांटेज, HDFC इंडेक्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI मैग्नम मिड कैप, क्वांट मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया फार्मा फंड। 10 से 15 साल के लिए 14% ही एक्सपेक्टेशन है। अगर इतना ही एक्सपेक्टेशन है तो करते रहिए, सारे फंड अच्छे हैं। लेकिन थोड़ा सा इससे ज़्यादा अच्छा करना है तो ये 9 नंबर वाला फंड हटा करके निपॉन स्मॉल कैप में चेंज कर दीजिए, और जो पहला 2 फंड था HDFC बैलेंस और HDFC इंडेक्स, इन दोनों को चेंज करके HDFC स्मॉल कैप में चले जाइए। यदि आपके पास समय 10 से 15 साल है तो जरूर स्मॉल कैप में जाना चाहिए, कोई रिस्क नहीं है। अगर आपके पास लंबा समय, तो लंबा समय रिस्क को मिनिमाइज कर देता है। रिस्क जो बोलते हैं ना, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है, 1 साल 2 साल के लिए, लेकिन लंबा समय है तो रिस्क सारा मिनिमाइज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर महीना 7,000, 10 साल तक 25 साल का टारगेट है। कितना बेहतरीन लिखा है, समझ में आ रहा है सब, कुछ लिखा नहीं, सब समझ में आ गया। 7,000 पर मंथ, एकदम ये वाला सेंटेंस समझ में आता है। लंबा लंबा लिखेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हम पढ़ेंगे नहीं, हम जवाब नहीं देंगे, आप बोलते रहेंगे मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन, ऐसे लिखना है एक लाइन में, तगड़ा खोपड़ी खोपड़ी का ब्लूटूथ एकदम भरपूर ऑन। 7,000 महीना, 10 साल, 25 लाख टारगेट, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं अब। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन इसी तरह से पूछना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7,000 रुपया पर मंथ, 10 साल, यदि 19% का रिटर्न मिले तो 8,40,000 जमा होगा और 25 लाख रुपया टारगेट आपका पूरा हो जाएगा, यदि 19% का रिटर्न मिले। हम कह रहे हैं अगर 19 ना मिले, 15 ही मिले, और ये समय अगर 13 साल हो तो 33 लाख रुपया हो जाता है, और यदि 12 साल हो तो 28 लाख रुपया हो जाता है, और 11 साल हो तो 23,55,000 हो जाता है। मिला जुला के आपका ये टारगेट लगभग पूरा हो जाएगा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहिएगा। अब मैं यहाँ पे लाइव उदाहरण का बात करता हूँ कि 7,000 रुपये पर मंथ आपके जेब में है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में टोटल 7,000 है, तो पहला 5,000 का टारगेट लिया, टोटल 7,000 है, तो 1,000 करके 7 स्मॉल कैप। मैं आपकी जगह पे होता और मुझे इतना ही पता होता जितना अभी पता है, तो 1,000 रुपया सब में डाल देता। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5,000 रुपया का बनाया है, 21 लाख। HDFC ने 6 लाख का 17 लाख बनाया है। तो तीसरा फंड ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है। सातवें पे है क्वांट स्मॉल कैप, 6 लाख का बनाया है, 19,67,000। ये हमने AUM वाइज सेलेक्ट किया है। तो सबसे खराब इसमें देखते हैं 7 फंड में कोटक ने दिया रिटर्न। कोटक ने बनाया है 15,65,000, ये 5,000 का हुआ, और 2,000 रुपया का एक और, तो 15 और 2,000 रुपये यहाँ पे जमा किया है। 15 और 6 21-22 आपका बनता है। यदि खराब वाला फंड टॉप 7 हमने लिया, उसमें सबसे खराब वाला रिटर्न देखा तो